नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी काव्य और उसमें भी आपका बिंदु नंबर चल रहा 4 आदिकाल। तो आदिकाल के अंतर्गत आने वाले साहित्य से संबंधित यहाँ पर हम प्रश्न लेकर आए थे। तो ये प्रश्न नंबर आपके सामने 6 आया। ठीक है, तो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी काव्य रखा गया है। तो प्रश्न देखो इस प्रकार से पूछे जाते हैं या दिया कि जैन साहित्य के विकास एवं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उसकी देन पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। ये कहा गया जैन साहित्य के विकास और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उसकी देन पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखना। अथवा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जैन साहित्य पर समीक्षात्मक निबंध लिखिए। तो इन दोनों के प्रश्नों का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसे उत्तर डाला तो लिख सकते हैं आपकी हिंदी जैन साहित्य, तो जिस प्रकार देश के पूर्व में बौद्ध सहज यानी हिंदी भाषा के माध्यम से अपने मतवाद का प्रचार कर रहे थे, उसी प्रकार देश के पश्चिमी क्षेत्र में जैन संत हिंदी कविता के माध्यम से अपने मत का प्रचार किया है। इतना समझ में आ गया। कहते जिस प्रकार से पूर्व में बौद्ध सहज यानी ने क्या करा, अपने मतों का प्रचार प्रसार किया, ठीक उसी तरह पश्चिमी क्षेत्र में जो गुजरात वगैरह आता है वहाँ पर जैन संत हिंदी के माध्यम से अपने ये क्या कर रहे हैं, मतों को विचारों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन कवि की रचनाओं में आचार, रासु, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। इनका प्रभाव 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक रहा है या माना जाता है। फिर आगे हम इसमें लिखेंगे कि इन्होंने जैन महापुरुषों के साथ हिंदू धर्म के प्रसिद्ध आख्यान मतलब जहाँ पर राम और कृष्ण की बात की जाती है या साहित्य रचाया को जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत किया। जैन साहित्य की भाषा आदिकालीन हिंदी है जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बात की कि जो जैन महापुरुषों के साथ हिंदू धर्म में जो प्रसिद्ध आख्यानक थे राम और कृष्ण जो चरित्र, उनको इन्होंने क्या करा, जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत किया। दूसरा, जैन साहित्य में जो अपभ्रंश भाषा का उसका प्रभाव दिखाई देता है। इस साहित्य में शांत रस की प्रधानता तथा दोहा, कवित्व तथा रास आदि प्रमुख छंद हैं। फिर दिया आगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं, ने जैन साहित्य के विषय में लिखा है, वस्तुतः छंद काव्य रूप और वक्तव्य वस्तु कवि रूढ़ि और परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश साहित्य का बढ़ाया है। ये अपभ्रंश साहित्य को बढ़ाया, ऐसे कर सकते हैं, को बढ़ाया। जैन साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, चरित काव्य, कथा काव्य एवं रहस्यवादी काव्य सभी लिखे गए हैं। इसके अलावा व्याकरण ग्रंथ तथा श्रृंगार, नीति, सौर, अन्योक्ति संबंधी फुटकर पद लिखे गए। तो जैन साहित्य के अंतर्गत क्या क्या, पुराण साहित्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रहस्यवादी काव्य लिखे गए। साथ में इसके अलावा ग्रंथ तथा श्रृंगार, नीति, सौर, अन्योक्ति संबंधी फुटकर पद भी लिखे गए हैं। पर आगे हम लिखेंगे कि जैन साहित्य में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। यानी जैन साहित्य में किसका किया गया, जैन जो धर्म है उसी के सिद्धांतों को बताया गया। जैसे हिंसा, त्याग, करुणा जैसे जीवन मूल्यों के कारण यह धर्म के अधिक समीप है। यानी ये कहा कि जो हिंसा, त्याग, करुणा ये जो जीवन मूल्य हैं यही जैन धर्म के भी मूल हैं। इस तरह से जैन साहित्य में क्या है, जैन धर्म के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। अब आगे फिर इन्होंने कर्म कांड की जटिलता को दूर कर ब्राह्मण और शूद्र दोनों को मुक्त का अधिकारी माना। अब कर्म कांड क्या होता है, जो पूजा हवन यज्ञ कराते हैं ये कहलाता है कर्म कांड। तो जो जैन साहित्य इन्होंने ब्राह्मण शूद्र दोनों को मुक्ति का अधिकारी बताया है, यानी या यूँ कहे दोनों के प्रति इनका समान दृष्टिकोण है। जैन साहित्य का प्रधान रस शांत है। यानी जो जैन साहित्य में जो लिखे गए काव्य हैं वो कैसे हैं, उसमें प्रमुख रस कौन सा है, शांत है। इनके साहित्य में दोहा, कवित्व एवं रास छंद का अधिक प्रयोग हुआ। जैन कवियों में प्रमुख हैं स्वयंभू, हरिभद्र, पुष्पदंत, विनय चंद्र सूरी, ज्वेंदु, धनपाल, सालभद्र सूरी, देवसेन। इतने ये क्या हैं, जैन साहित्य के प्रमुख क्या हैं, कवि हैं। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैन साहित्य के कुछ प्रमुख कवियों का हम उल्लेख कर देते हैं। पहले स्वयंभू, ये 8वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने पामचरी और इष्टनेम प्रबंधों के अलावा छंद शास्त्र से संबंधित स्वयंभू छंदस की भी रचना की। पामचरी में राम की कथा और इष्टनेम में कर्ण कथा है। स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं।
तो ये देखो संक्षेप में यहाँ जैन के प्रमुख कवि स्वयंभू, इनका परिचय दिया कि 8वीं सदी के जैन कवि हैं, इनका समय दिया। इन्होंने पांचचर्य और ऋठिणचर्य लिखा है। तो ये कहा गया कि पांचचर्य में राम की और ऋठिण में कर्ण कथा, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यानी उन्होंने अपभ्रंश में बहुत अच्छा लिखा, जिस प्रकार वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी उसी तरह इन्होंने अपभ्रंश लिखे। दूसरे जो कवि हैं पुष्पदंत, इनका समय ये 10वीं सदी के कवि हैं। पुष्पदंत या पुष्पकश्यप ब्राह्मण थे। ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे। बाद में वे जैन हो गए। उनके कई उपनाम थे। स्वभाव से वे बड़े अक्खड़ और अभिमानी थे। देखो ये कहा गया कि पुष्पदंत का समय कब था? 10वीं। और ये कैसे थे? ब्राह्मण थे, शिव के बहुत बड़े भक्त थे। बाद में ये जैन बन गए। ठीक, इनके कई उपनाम भी हैं। ये स्वभाव से अक्खड़ थे। अपभ्रंश का इन्हें व्यास कहा जाता है। जैसे स्वयंभू को वाल्मीकि, वैसे इनको व्यास कहते हैं। तीसरे धनपाल, तो ये 10वीं सदी के कवि हैं। बस इससे ज़्यादा इनका परिचय हमने लिखा ही नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता। नहीं चाहो तो आप जैन के प्रमुख कवियों को बारे में लिख सकते हो। फिर आता है जैन साहित्य का महत्व। तो जैन साहित्य के महत्व में लिखेंगे कि आदिकालीन जैन साहित्य ने भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैन साहित्य का प्रभाव भारत के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर गुजरात में अधिक रहा। जैन साहित्य में उपदेशों की भरमार रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखो ये कहा गया कि आदिकालीन जैन साहित्य ने भक्ति काल पृष्ठभूमि के रूप में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा का गुजरात साइड पड़ा। जैन साहित्य में उपदेशों की भरमार है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे जैन साहित्य को धार्मिक साहित्य मानते हुए उतना महत्व ना दिया हो, तथापि यह कहना उचित है कि जैन साहित्य केवल धार्मिक सिद्धांतों का कथन मात्र नहीं, उसमें उच्च कोटि की साहित्यिक विशेषताएं भी विद्यमान हैं, जिन्होंने परवर्ती हिंदी साहित्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। हिंदी साहित्य की उचित जानकारी के लिए अपभ्रंशों के विशाल साहित्य के गहन अध्ययन की महती आवश्यकता है। ये हो गया जैन साहित्य का महत्व। ये कहा गया कि हिंदी साहित्य की जो उचित जानकारी के लिए अपभ्रंशों के विशाल साहित्य गहन के अध्ययन के लिए, कहने का मतलब ये कि जब हमें अपभ्रंश भाषा से संबंधित ग्रंथों का जब अध्ययन करेगा तो वहाँ पर इनका सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जैन साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ और इसका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है। अगर उसके बाद भी इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।